Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which one of the following polymer is prepared by condensation polymerization? Option A Teflon, option B natural rubber, option C styrene, option D nylon 66. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट होगा रिएक्शन पॉलीमराइजेशन। एक एक ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। टेफ्लॉन जो होता है ऑप्शन ए में गिवन है। टेफ्लॉन जो होता है टेट्राफ्लोरोइथेलीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। एन मोल लेंगे CF2 डबल बॉन्ड CF2। तो यहाँ पर इसका जब पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो बनेगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 N। इसको टेफ्लॉन कहते हैं। ये जो टेफ्लॉन है ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बना है, क्योंकि यहाँ पर केवल सिंगल मोनोमेरिक यूनिट यानी एक ही टाइप्स के मोनोमर इन्वॉल्व हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में। इसी तरीके से ऑप्शन बी को आइडेंटिफाई करेंगे। ऑप्शन बी है नेचुरल रबर। अब जो नेचुरल रबर होता है ये आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। आइसोप्रीन लेते हैं एन मोल CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसे आइसोप्रीन कहते हैं। जब इस आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो नेचुरल रबर का फॉर्मेशन होता है। अब नेचुरल रबर के फॉर्मेशन में एक ही प्रकार के मोनोमेरिक यूनिट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये भी एडिशन पॉलीमराइजेशन में आता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा नेचुरल रबर का CH3 C डबल बॉन्ड C H CH2 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 C डबल बॉन्ड C CH3 CH2 H CH2 C डबल बॉन्ड C H CH3 CH2, ये नेचुरल रबर है। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में नहीं आता है। इसी तरीके से ऑप्शन सी को आइडेंटिफाई करेंगे स्टाइरीन। जो स्टाइरीन है ये कुछ इस तरीके से बनता है। स्टाइरीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH2। एन मोल स्टाइरीन लेंगे तो स्टाइरीन का जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉली स्टाइरीन का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर N लगा देंगे और एक बेंजीन रिंग, तो ये पॉली स्टाइरीन बनता है। तो ये भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में नहीं आता है। अब ऑप्शन डी को आइडेंटिफाई करेंगे। ऑप्शन डी में गिवन है नायलॉन 66। अब बेसिकली जो नायलॉन 66 होता है ये हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड इन दोनों के पॉलीमराइजेशन से बनता है, जो कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर में दो डिफरेंट बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमर जो यूनिट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस तरीके से। एन मोल लेंगे हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन NH2 CH2 NH2 और N मोल लेंगे एडिपिक एसिड HOOC CH2 4 COOH। इनका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो इनका पॉलीमराइजेशन कराने पर बनेगा NH CH2 NH CO CH2 4 CO N, और यहाँ पर N मोल वाटर इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। इसे नायलॉन 6 कहते हैं। नायलॉन 6 कहते हैं।
तो ये जो नायलॉन 6 है ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नायलॉन 6। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।